डीएनए रिपोर्ट का बम, मून वर्सेस जनक की आर पार की लड़ाई, अर्शी का ज़हर और अनिरुद्ध का इंसाफ इस एपिसोड में मिलेगा दोस्तों। डीएनए रिपोर्ट खुलने का धमाका, मून की जलती हुई साजिश, अर्शी की जहर से भरी बदतमीजी, अनिरुद्ध का शॉकिंग सपोर्ट और ऋषि की उलझन मोहब्बत या मजबूरी। बहुत जल्द अचानक बॉस हाउस में ऋषि के साथ पहुंच जाएगी और उसकी पहचान छुपाई जाएगी। लेकिन एक रात अचानक बहुत थकी हुई होगी और सपने में अपनी मां और पिता का नाम लेती नजर आएगी। यह सब सुन लेगी और यहीं से शुरुआत होगी एक बड़े खुलासे की। खून का रिश्ता या घर का तमाशा। सीन 1 में देखने को मिलेगा डीएनए रिपोर्ट का सच, बॉस हाउस की खोई हुई बेटी मिल गई। अनिरुद्ध ने जो बालों का सैंपल चोरी छिपे भेजा था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। उसके हाथ में था एक सीलबंद लिफाफा डीएनए रिपोर्ट। वह अपने स्टडी रूम में अकेले इसे खोलता है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आवाज कांपने लगती है। जनक, जनक, तू मेरी बेटी है। वह एक पुरानी तस्वीर उठाकर देखता है। पुरानी जनक मतलब नूतन की। तुमने मुझसे क्या छुपाया, नूतन? हमारी बेटी को इस हाल में क्यों छोड़ा? और तुम कहाँ हो? सीन 2 अर्शी की बदतमीजी और मून की आग। जनक एक पूजा के लिए फूल सजा रही होती है। मून उसे देखती है और पूरे परिवार के सामने कहती है, किस हक से तुम इस घर में पूजा कर रही हो? तुम तो बस मजबूरी में आई हो। अर्शी भी ताना मारती है, यह लड़की तो नौकरानी से भी बदतर है। अगर यह घर में रही तो नाम खराब हो जाएगा। जनक फिर भी शांत रहती है, लेकिन तभी मून उसका दुपट्टा खींच देती है। तू खुद को क्या समझती है? मैं बॉस हाउस की बेटी हूँ। जनक कब चुप नहीं रहती और कहती है, बेटी होना तो किस्मत से मिलता है, लेकिन इंसानियत और तहजीब भी जरूरी होती है। मून गुस्से से कांपती है और कहती है, मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। यह मेरा घर है, निकल जा यहाँ से। सीन 3 अनिरुद्ध का सपोर्ट। वह सबके सामने कहता है, यह मेरी बेटी है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मून और अर्शी चिल्ला रही होती है, तभी अनिरुद्ध सामने आता है, हाथ में डीएनए रिपोर्ट लेकर। बस करो तुम दोनों। वह रिपोर्ट सबके सामने फाड़ देता है और कहता है, जनक मेरी बेटी है, मेरे ही खून से है, इस घर की असली वारिस। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मून पीछे हट जाती है। अर्शी की आंखों में डर दौड़ जाता है। अनिरुद्ध आगे कहता है, जिसे तुम घर से निकालने की बात कर रही हो, वो इस घर की संतान है, और तुम सबने इसे नौकर से भी बदतर समझा। अर्शी बड़बड़ाती है, अगर नूतन ने तुझे बताया नहीं, तो इस लड़की को पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई? अनिरुद्ध कहता है, कहती मेरी थी, लेकिन अब इंसाफ कर। ऋषि की उलझन, प्यार, फर्ज या रिश्ता। ऋषि यह सब देखकर हैरान था। उसे जनक से लगाव हो चुका था, लेकिन वह मून से प्यार करता था। अब यह जानकर कि जनक अनिरुद्ध की बेटी और मून की सौतेली बहन है, सब कुछ उलझ गया था। वह चाहता था कि मून से शादी हो, लेकिन जनक से लगाव भी गहरा था। मून रोते हुए कहती है, तू भी इस धोखेबाज के साथ हो गया। ऋषि कहता है, मून, जनक मेरी पत्नी है, एक मामूली रिश्ते से, और कुछ नहीं। जो हुआ मजबूरी में हुआ, लेकिन मैं अब उसे तकलीफ नहीं दूंगा। मैं उसका साथ छोड़ दूंगा। वह जहां चाहे वहां रह सकती है। मून कहती है, और मेरा क्या? मेरी सगाई, मेरा प्यार, मेरी इज्जत। ऋषि चुप रहता है। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि